खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं कि यूपी बॉर्डर पर खड़ी मजदूरों से भरी 500 बसें, प्रियंका गांधी की पहल पर ये बसें चलाई गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त यूपी बॉर्डर पर खड़ी मजदूरों से भरी 500 बसें, प्रियंका गांधी की पहल पर चलाई गई ये बसें, लेकिन यूपी सरकार नहीं दे रही प्रदेश में एंट्री। ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में प्रवेश नहीं मिल रहा है बसों को। बॉर्डर पर मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। यूपी सरकार की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अनुमति मिलती है वैसे ही बसें रवाना की जाएंगी बॉर्डर के भीतर। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार वहां पर मौजूद हैं बसों में सवार जो श्रमिक हैं, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि यूपी सरकार की तरफ से उनको आने की अनुमति नहीं मिल रही है। कल रात को हमें एक पत्र मिला मुख्यमंत्री के सचिव के माध्यम से आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी के ऑफिस में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 5000 बसों की अनुमति देते हैं और वो बसें कल सुबह तक लखनऊ आ जाएं। ये अपने आप में बड़ा अटपटा सा पत्र था, अनुमति थी, जिसमें एक तरफ तो उसमें हमें आपत्ति ये थी कि 10 बजे तक शाम को हमें चिट्ठी मिल रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि 10 बजे तक बसें लखनऊ आ जाएं। दूसरे उसमें केंद्रीकरण ज़्यादा था उसमें, जबकि ये स्थिति ये होनी चाहिए थी अनुमति के साथ साथ संलग्न। देखिए, ये दूसरी बार हुआ है, परसों भी हुआ था कि हम खुद राजस्थान से बस दे रहे हैं कि लोग जो पैदल चल रहे हैं, बिहार के हो, यूपी के हो, मजदूर हों, तो इस गर्मी में पैदल तपते में चल रहे हैं। पहले परमिशन दे दी थी, अब दोबारा उन्होंने कोई पर बिल्कुल सन्नाटा है। दहेज पे से भी उस दिन 500 बस लौट के गई थी। योगी जी के किसी निजी सचिव, एडीजी पुलिस या एसीएस होम ने लेटर लिखा प्रियंका जी के निजी सचिव को कि हम अनुमति देने के लिए तैयार हैं, हमें 1000 बसों की लिस्ट, उनके ड्राइवर नंबर, फिटनेस, ये सारी चीज़ें दीजिए और लखनऊ भेज दीजिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या गुजरात महाराष्ट्र से जो बसेस जा रही हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट ले रहे हैं या उनको सबको लखनऊ बुला रहे हैं? जहाँ लोग इकट्ठे हैं, माइग्रेंट लेबर जहाँ परेशान हो रहा है, नोएडा का बॉर्डर है, गाजियाबाद का बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ बसेस चाहिए। का जो अपना आगरा का पुलिस अधीक्षक परमिशन ना दे तब तक वो परमिशन वैलिड नहीं है। गाड़ियाँ हमारी तमाम यहाँ पर खड़ी हुई हैं, काफिला है, परंतु जब तक उत्तर प्रदेश सरकार, होम मिनिस्ट्री वहाँ से जब तक एडवाइजरी जारी नहीं करेगी तब तक ये गाड़ियाँ रवाना नहीं होंगी। क्या पता आगे जाके गाड़ियों को बंद कर दें और आगे जाके उनको और बहाने लगा दें, क्योंकि लगातार जब से हम लोग कह रहे हैं कि बसेज हमारी तैयार हैं, प्रियंका गांधी जी का और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि हम आपको अनुमति देंगे। और मैं जो वहाँ के सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा हम आपको बस लेके आइए, हम आपको परमिशन देंगे। हम लोगों ने उनके कहने पर ही बसों को लेके आए हैं। ऐसे मामले में मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ऐसे मामलों में जहाँ देश, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा हो, यहाँ राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। तत्काल इस पे फैसला लेना चाहिए और तत्काल अनुमति देनी चाहिए। जो बेचारे सैकड़ों क्या हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल चल के मजदूर जो इस देश का भाग्य बिताता है, आज वो इतना मजबूर है। और इसी को गंभीरता से लेते हुए माननीय श्री अशोक गहलोत साहब और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने फैसला लिया कि हम लोग 1000 बसें तमाम राज्यों के लिए देंगे और उसी में निर्णय लिया गया। और बड़े दुख का विषय है कि सुबह 11 बजे से बसें खड़ी हैं, उसके बाद आई जा रही हैं और अभी थोड़ी देर में आप देखना कि इतनी ख़राब परिस्थितियाँ होंगी कि बसों की लाइन लंबी भरतपुर तक लग जाएगी। लगभग 550 बसें यहाँ आनी हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी बॉर्डर की। वहां पर जो बसें हैं वो पहुंच चुकी हैं, बसों में सवार श्रमिक भी हैं। अब इनको जाना है उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर इनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। आरोप यह है कि यूपी की सरकार इनको एंट्री नहीं दे रही है। अब बड़ी संख्या में कांग्रेस के वो नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका कहना यह है कि पहले यूपी की सरकार खुद कहती है कि बसें लाइए, और जब बसों में सवार होकर श्रमिकों को यहाँ पर पहुँचाया जाता है तो यूपी की सरकार अपने बयान से, अपनी बातों से मुकर जाती है और वहाँ पर श्रमिकों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। तस्वीरें वही बयां कर रही हैं लगातार सियासत किस तरीके से इस पूरे
मसले पर हो रही है वो आप देखें। बसें ठप हैं जिनको चलनी थी, लेकिन सियासत चल रही है, सियासत लगातार हो रही है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि पहले बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि बसों को लाइए, श्रमिकों को लाइए, लेकिन उसके बाद अब जब बसें यहाँ पर पहुंचती हैं तो बॉर्डर पर सबको रोक दिया जाता है। बॉर्डर पर अभी के क्या हालात हैं वो बताने के लिए दीपक लवानिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सीधा मैं रुख दीपक का करूंगी। दीपक, क्या हाल है अभी बॉर्डर के, बताएं। वहां पर सिर्फ श्रमिक हैं बसों में सवार या फिर नेता भी वहां पर पहुंचे हुए कांग्रेस के? कैसी स्थिति है बिल्कुल अभी? दीपा, हालात जस के तस हैं। जो स्थिति सुबह थी वही स्थिति अब है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अब जब अति हो गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के जवाब का इंतजार करते करते, तो उनमें रोष पैदा हुआ है और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आगे बढ़ के बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वहां जाकर अपना विरोध जताया है, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और हाईवे पर बैठकर धरना भी दिया है। एआईसीसी के सचिव हैं जुबेर खान, उसके अलावा एआईसीसी के दूसरे सचिव हैं विवेक बंसल सहित कई जो नेता हैं कांग्रेस के, मथुरा से भी आए हैं, भरतपुर के भी हैं, उन्होंने धरना दिया है। मेरे साथ एआईसीसी के सचिव हैं जुबेर खान, वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात फिलहाल बॉर्डर पर चल रहे हैं। जी हेलो दीपक, आपके पास में आऊंगी, लेकिन जुबेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उन्हीं से बात करती हूँ। जुबेर जी, क्या स्थिति है अभी वहां पर, आप बताएं। पहले तो यूपी की सरकार खुद कहती है कि आप श्रमिकों को भेजिए, बसें भेजिए। अब जब बसें बॉर्डर पर तैनात है, खड़ी है, तो उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। आप हैं मौके पर, बताएं क्या कुछ चल रहा है? देखिए, रात को ये चिट्ठी लिखते हैं कि आप फला जगह इतनी बस भेज दीजिए। जब बॉर्डर पे बस आती है सुबह 11 बजे से, यहाँ 600 करीब बस खड़ी है। बीच में कहते रहे एसडीएम ने कहा मैं जा रहा हूँ, डीएम से बात कर रहा हूँ, शाम को इन्होंने 6:30 बजा दिए। और उसके बाद में अब कहते हैं हमको तो परमिशन नहीं है, आपको इजाजत नहीं देंगे। तो ये दोहरा चरित्र हो गया। परसों हम बस लेके आए, शाम को रात को 9 बजे तक बैठे रहे कि परमिशन नहीं देंगे। अब हम बस लेके आए, इनके कहने के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी को चिट्ठी लिखी कि आपको बसों की परमिशन दी जाती है। अब हम यहाँ बॉर्डर पे बस लेकर आए, यहाँ भरतपुर और आगरे के बीच में जो बॉर्डर है यूपी का राजस्थान का, सुबह से खड़े, कभी आ रही है परमिशन, डीएम से बात हो रही है, कागज बन रहे, और अब शाम को 6:30 बजे कह रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। जुबेर जी, ये गफलत आखिर हो कैसे गई? पहले यूपी की सरकार ने कहा, तभी आप लोगों ने बसें वहां पर पहुंचाई, लेकिन अब क्यों मना यूपी की सरकार कर रही है? क्या वहां पर यूपी के कोई अधिकारी भी हैं बॉर्डर पर? नहीं, जिनसे आपकी बात हुई हो? पुलिस है, एसडीएम है, ये कहते हैं आपके पास परमिशन नहीं है, हमको मना किया गया है, आपको परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। हम बॉर्डर तक भी पुलिस बस लेके आए, और बल्कि हमारे जो जिलाध्यक्ष है, प्रदेश का अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, प्रदीप माथुर जी एक्स MLA, विवेक बंसल जी, इन लोगों को और यहाँ बॉर्डर पे गिरफ्तार कर लिया। ये समझ में नहीं आता, इतना खर्चा करके हम पार्टी का बस लेके आते हैं और उसके बाद बॉर्डर से मना कर देते हैं। शर्म आती है ऐसी सरकार पे, हमारे समझ में नहीं बैठती। गरीब और मजदूर जो सड़क पे पैदल चल रहे हैं, उनके प्रति इनमें बिल्कुल दया नहीं है। समझ में ही नहीं आता योगी सरकार क्या चाहती है। जुबेर जी, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब तो शाम भी होने को है, ऐसे में क्या किया जाएगा? जो बसेस वहां पर हैं वो वहीं पर रहेंगी, या फिर कोशिश होगी आपकी तरफ से कि किसी भी तरह से अंदर प्रवेश मिल जाए यूपी बॉर्डर की तरफ? विश्वास करते हैं, जबरदस्ती बसों को बगैर परमिशन के घुसा नहीं सकते। 500 से ज्यादा बसें हैं, 1-2 बसें है नहीं। अब हमारे साथ आप ही न्याय करें लोग, हम क्या करें? रोज रोज बस लेके आए, अभी और इंतजार कर रहे हैं। अगर नई बस का अनुमति देंगे। अच्छा जुबेर जी, वहाँ पर अभी कितनी बसेस हैं, कितनी बसें अभी इस वक्त हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। एआईसीसी के सचिव जुबेर खान, वो हमारे साथ खुद जुड़े हुए, मौके पर मौजूद। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया यूपी की सरकार पर। उन्होंने कहा कि पहले परमिशन मिली थी, राजीनामा दिया गया था यूपी सरकार की तरफ से, और उसी के मद्देनजर बसें यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन अब बसों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर से ये छलावा है श्रमिकों के साथ। वो धरना देते ये सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम मजदूरों को 1000 बस दिलाया जा रहा है, हम नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर बसों को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार बसों में घोड़ा अटकाने का काम कर रही है। इनकी अनुमति कहाँ है? इनके
अधिकारी हमारे बसों को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सरकार क्यों बार बार हमारे गरीबों के बीच में रोड़ा डालने का काम कर रही है? हम बस लेकर निकले हैं और ये सरकार हमारे को यहीं बॉर्डर पर रोकने का काम किया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, दोहरा चरित्र बंद करो। सवेरे से भाषण दे रही है ये सरकार कि कहाँ है बसें? हम बसें लेकर आ रहे हैं, गरीब प्रवासियों को उनके घर जाने दो। वो नंगे भूखे पैर चल रहे हैं, विवश है, लाचार है, मजबूर है, उनको घर जाने दो। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलना बंद करो। योगी आदित्यनाथ झूठ बोलना बंद करो। बहुत विरोधाभास है और आज इन्होंने पुनः इस बात को दोहरा दिया कि सवेरे आज से इनके मंत्री, इन्होंने मुख्यमंत्री एक तरफ अनुमति भेजी।